नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर बिजनौर में जुटे कांग्रेस के दिग्गज। पूर्व सांसद रशीद अलवी ने कहा, कांग्रेस सरकार आने पर किसानों के पूरे कर्जे होंगे माफ। 400 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना, लड़कियों को मिलेगा मुफ्त स्मार्टफोन और स्कूटी। रशीद अलवी ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कांग्रेस सरकार आने के बाद किया सभी वायदों को पूरा करने का वायदा और किसानों की सभी समस्याओं का होगा समाधान। बिजनौर से बिकरा की रिपोर्ट। बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। जैसे कि अलवी जी ने आपको बताया कि प्रियंका जी ने कुछ प्रतिज्ञाएं ली हैं, वादे नहीं किए, प्रतिज्ञाएं ली हैं और उसमें बहुत ही बड़ी घोषणा, लोग तो चुनाव के बाद करते हैं, बहुत बड़ी घोषणा जो हम चुनाव से पहले देंगे वो है महिलाओं को 40% टिकटों में हिस्सेदारी। प्रियंका जी का ये ऐतिहासिक कदम है जो उन्होंने प्रदेश की महिलाओं को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए लिया है। प्रियंका जी का ये मानना है कि अगर महिलाएं मजबूत होती हैं तो घर, और घर अगर मजबूत होता है तो समाज। आज जो बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं, आज जो जगह जगह बच्चियों के साथ आप उत्पीड़न देख रहे हैं, न्याय मांगने के लिए अपने आप को उन्नाव जैसी घटनाएं हो जाती हैं, बच्ची को आग लगानी पड़ती है, हाथरस जैसी घटनाएं हो जाती हैं जहां परिवारों को बच्चियों का अंतिम संस्कार का अधिकार नहीं मिलता। तो ये सब देखने के बाद और उन बच्चियों की लगातार लड़ाई लड़ने के बाद प्रियंका जी ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया कि हम महिलाओं को 40% टिकटों में हिस्सेदारी देंगे। महिलाएं सदन में जाएंगी, महिलाओं को सोचकर फैसले लेंगी, उनको सोचकर कानून बदलेंगे, उनकी अपनी हिस्सेदारी होगी इस समाज में। फैसले लेने में अगर एक महिला सशक्त है तो दूसरी महिला को सशक्त कर सकती है, समाज को सशक्त कर सकती है। तो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घोषणा प्रियंका जी ने की है, ये आपको चुनाव से पहले ही देखने को मिलेगा। दूसरी और अहम कि बच्चियों के लिए जो सुरक्षा का मैंने अभी आपको कहा कि बहुत बड़ी आज अहम, हम आप पत्रकार भाई बैठे हैं, चाहे मैं हूं, चाहे मेरे बगल में है, चाहे कोई भी है, आज सबसे बड़ी चिंता है, टकटकी लगाए माँ बैठी रहती है जब लड़की कॉलेज और स्कूल पढ़ने जाती है। जब तक घर नहीं आती कहीं ना कहीं बाप को चिंता रहती है, माँ को, भाई को, परिवार को। जब घर आ जाती है तब जाके उसकी चिंता मुक्त होती है। इसलिए प्रियंका जी ने 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को स्मार्टफोन देने का वायदा किया है, प्रतिज्ञा ली है। उन्होंने कहा है कि मैं बच्चियों को स्मार्टफोन दूंगी और स्कूटी दूंगी। ग्रेजुएशन में पढ़ने वाली बच्चियों को स्कूटी मिलेगी अगर कांग्रेस की सरकार आएगी। तो ये बहुत बड़ी अहम घोषणाएं प्रियंका जी ने महिलाओं के लिए की है। बाकी सारी आपको बता दी हैं हमारे वरिष्ठों ने, लेकिन ये बहुत अहम है, महिलाओं के लिए है। और मैं चाहती हूँ, हाथ जोड़ के मेरी आप सबसे विनती है, जितने मेरे पत्रकार भाई आए हैं, कि इनको आप लिखें। खीरी हमारा इलाका में, वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट था और जो ये अजय टेनी साहब हैं, इनको मैंने इलेक्शन में हराया था 2009 में। ये क्रिमिनल बैकग्राउंड के आदमी हैं, इन पे 7 केस लगे हुए थे, इन हिस्ट्री शीटर भी हैं। 302 का केस आज भी लंबित है वहाँ के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर। ऐसे आदमी को ढूंढ के अमित शाह ने सिलेक्शन किया है। अब समझ जाइए कि इसके पीछे क्या राज हो सकता है। और दूसरे जो उनके जो दूसरे होम मिनिस्टर, उनके पास 10 केस उनके ऊपर है, 302 उन पर भी केस है। डिमांड ये है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की डिमांड है कि ऐसे मंत्री का इस्तीफा फौरन लिया जाए, अन्यथा जो जांच हो रही है अधिकारियों पर दबाव है और दबाव के नाते जांच जो है वो पूरी सही नहीं हो पाएगी। लेकिन भारत सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारे लखीमपुर का वाक़या था। प्रियंका गांधी जी को जैसे मालूम है हर जगह जाती हैं, कोई नई बात तो है नहीं। जहाँ दुख होती है, अलीगढ़ वहाँ पहुँच गई, हाथरस वहाँ पहुँच गई, लाठीचार्ज हुआ तो आजमगढ़ पहुँच गई, लखनऊ में उसमें वहाँ पहुँच गई, अलीगढ़ का हुआ तो इंडिया गेट पहुँच गई। लखीमपुर वाक़या में चली तो उनको रात भर
गांव-गांव में ढकेला गया, हर गांव। वहाँ पर उनके साथ बदतमीजी की गई और उसके बाद वो गिरफ्तार करके सीतापुर के 3 दिन तक लगातार उनको गिरफ्तारी रखी गई। उसके बाद फिर वो लखीमपुर के आने उनको नहीं दिया गया, मुझे भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो मेरी डिमांड है कि ऐसे मंत्री का इस्तीफा इमीडिएट हो ताकि इंक्वायरी साफ हो सके। और सबसे बड़ी बात जो है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया। जब ये लोग सरकार नहीं कर पाई, उसके संज्ञान में आने के बाद में ये मामला अब जाके थोड़ा लाइन पटरी पे चली है। इस्तीफा देके इसकी जांच हो और मुझे को इसकी सजा दी जाए। वो डेंगू से पीड़ित होकर अस्पताल में पहुंचे हैं, तो इसमें क्या लगता है आपको? ये अपनी सरकार है, जब संज्ञान में को तो डर का है का। तो आपको क्या लगता है कि वो वाकई बीमार है या ये कोई चाल है? अब ये तो आपको पता ही है कि गोली वहाँ लून का गोली चली और पोस्टमार्टम में गोली की रिपोर्ट नहीं। गोली चलाते वक्त लोगों ने देखा, अरे भाई बात हो रही, गोली चलाते वक्त लोगों ने देखा गोली लगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली नहीं है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि डेंगू है कि नहीं है? अंदाजा आप लगा लीजिए, इससे क्या फर्क होता है। प्रतिज्ञा यात्रा है और फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में 3 जगहों से निकल रही। प्रियंका गांधी जी ने बाराबंकी से इसकी शुरुआत की है और ये सहारनपुर से हम लोगों ने शुरुआत की है और ये इसी तरह कंटिन्यू करेगी बरेली तक। आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, इतने हालात खराब उत्तर प्रदेश के कभी ही नहीं रहे। योगी आदित्यनाथ की सरकार का सिर्फ एक काम रह गया है, कभी वो शहरों के नाम बदलते, कभी वो सड़कों के नाम बदलते और यही उनके विकास है। उनका विकास देखना है तो कल हम मुजफ्फरनगर से बिजनौर पहुँचे हैं, तो वो जो सड़क है वहाँ से यहाँ तक की, वो बड़ी मिसाल है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का विकास क्या है। सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है, घंटों लग गए हमको वहाँ से यहाँ तक पहुँचने, कोई विकास नहीं है। कानूनी व्यवस्था इतनी खराब है कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जेल में है बलात्कार के अंदर। एक होम मिनिस्टर रहे जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आप सब लोग जानते, हरिद्वार में उनका आश्रम भी है, उन पे भी बलात्कार का केस चला है। सबको छोड़ दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग रहे। उनके अपने हलफनामे के मुताबिक उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने केसेस विड्रॉ किए। हिंदुस्तान के अंदर 70 सालों में आज़ादी के बाद पहले मुख्यमंत्री हैं योगी जी जिन्होंने अपने ही खिलाफ अपने क्रिमिनल केसेस को विड्रॉ किया। ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। फैसले अदालतें करती, चीफ मिनिस्टर नहीं क्या करती। उन्होंने ये कह के कि मेरे खिलाफ गलत केसेस हैं, विड्रॉ कर लिए। दूसरों के केसेस अदालत तय करेगी, योगी के केसेस वो खुद तय करेंगे। कोविड के ज़माने में एक क़यामत थी जिससे उत्तर प्रदेश गुजरा है। ऑक्सीजन नहीं थी, अस्पतालों में बेड नहीं थे। योगी आदित्यनाथ के कई मंत्री कोविड की नज़र हो गए, चले गए, उनका इलाज ठीक नहीं हो पाया। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं और योगी जी कह रहे हैं कि अगर कोई कहेगा कि ऑक्सीजन नहीं है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। किस तरीके की सरकार? लगातार लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुई है, संविधान के साथ खिलवाड़ हुई है, उस शपथ के साथ खिलवाड़ हुई है जो योगी जी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले शपथ ली थी संविधान की, उसके साथ खिलवाड़ हुई है। उत्तर प्रदेश में न विकास है, न कोई कानूनी व्यवस्था है, जंगल राज है। सिर्फ नफरत फैलाने का काम इस सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। समाज को तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। आज हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, पूरे देश की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये यात्रा उत्तर प्रदेश की है, आने वाले चुनाव को सामने रखकर है। इसलिए मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि जो भी सवाल आप पूछें वो उत्तर प्रदेश से मुताल्लिक़ होने चाहिए।
हमने फैसला किया है, प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि हम इस यात्रा के अंदर ऐलान करेंगे जगह जगह कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम किसानों का सारा कर्जा माफ करेंगे। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। हमने किसानों का 70,000 करोड़ रुपया माफ किया, पूरा देश जानता है। मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी उस वक्त सवाल उठाया करती थी हमसे कि ये 70,000 करोड़ आएंगे कहाँ से, आप कैसे कर्जा माफ करेंगे। चूंकि उनकी तो आदत है, वो वादे करते हैं और नहीं निभाते, लेकिन हमने वादा किया था और निभाया। उत्तर प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ होगा, उनकी बिजली जो कोविड के ज़माने में बिल हैं वो सब माफ होंगे। किसान की मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस MSP हम उसको कानूनी दर्जा देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। हम उत्तर प्रदेश में गन्ने का कम से कम प्राइस 400 रुपये और धान का 2500 रुपये कम से कम करेंगे, ये हमारा वादा। जो हमारी बच्चियां हैं जो कॉलेज जाती हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर, स्मार्टफोन मुफ्त देंगे हर बच्ची को, वो किसी धर्म, किसी मज़हब, किसी जाति की होगी। हम 25,000 रुपये हर फैमिली को देंगे उत्तर प्रदेश की, ताकि वो कोविड का जो वक्त गुजरा है, क़यामत का वक्त गुजरा है, लोगों की तमाम तिजारत बर्बाद हो गई है, कारोबार तबाह हो गए हैं, उसकी हम मदद करें। महिलाओं पे सपा जबकि सपा ने अभी 5 दिन पहले इसको महंगाई को मुद्दा बनाकर उन्होंने सड़कों पे प्रदर्शन किया। आप विपक्ष की भूमिका में है, क्या आप सड़कों पर लेकर या बयानबाजी तक ही ये सीमित है इसको? देखिए एक तो मैं ये कहूँ कि जब इस तरीके का सवाल मीडिया मुझसे दिल्ली में भी करता है तो मुझे अफसोस होता है, लेकिन कांग्रेस ने जगह जगह एजिटेशन किया है, एक मुद्दे को मुमकिन है बिजनौर में ना हुआ, लेकिन एक अरे मौलाना आप क्या को बोल आप सब लोग क्यों बोल रहे हैं भाई? अरे अस्करी काय को बोल रहे हो तुम लोग? वो आप जवाब देंगे भाई, आप कोई बोलिए, जवाब आपको देना। चल बोलिए। देखिए एजुकेशन हर जगह हुआ है, यहाँ पे हुआ है नहीं हुआ, ये अध्यक्ष बैठे, ये आपको इसका जवाब देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि सरकार होते हुए क्या किसी चीज़ के लिए एजुकेशन करना ज़रूरी है? एक मिनट सुन, मेरे भाई एक मिनट, महंगाई आसमान को छू रही है। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए, ऑफिस से निकल के सड़क पे चलने वाले एक आदमी से सवाल कीजिए, वो बताएगा महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी। पेट्रोल डीजल की कीमत की मैं आपको बात बता रहा हूँ। क्या कोई डिमांड करने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है? और अगर ज़रूरी है, किसान बैठा है 1 साल से, क्या सरकार ने किया? नहीं, किसान बैठा है, एक मिनट, CAA के लाखों लोग पूरे देश के अंदर बैठे रहे, वो सब पाकिस्तानी हो गए, किसान खालिस्तानी हो गया। यही एटीट्यूड इस सरकार का। हम अपने विपक्ष की भूमिका पूरे तरीके से निभा रहे हैं। आप देखते नहीं कि प्रियंका गांधी को कहीं जाने नहीं दे रहे। कोई दूसरा नेता है जो लड़ रहा है, हम ही तो लड़ रहे हैं। नहीं, अकेले से पार्टी तो चलिए, कांग्रेस, प्रियंका, आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए हम हर मुद्दे पर उठा रहे हैं। और ये इस सवाल का जवाब, क्या आप लोग जेल जाने से डरते हैं और क्या आप विपक्ष में हैं? आप क्या कर रहे हैं अगर ऐसा हो रहा है? अगर जेल जाने से डरते तो प्रियंका गांधी पुलिस की लाठियों को हाथों से न रोकती। अगर जेल जाने से डरते तो प्रियंका गांधी जो हमारी लीडर है, जो उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है, वो जहाँ जहाँ जाती हैं पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है। लेकिन आप देखते हैं कि हम किस तरीके से एजिटेशन करते हैं। प्रियंका गांधी ने कभी एक कदम पीछे नहीं हटाया, आगे बढ़े हैं, मजबूर किया। लखीमपुर के बारे में हमारे ये दोस्त पार्लियामेंट के मेंबर रहे और मंत्री रहे, ये बताएंगे लखीमपुर के अंदर क्या क्या परेशानियां थी।
नहीं जाने दिया। उसके बाद गए और वहाँ पे जाके हमारे एक मुख्यमंत्री ने 50-50 लाख, दूसरे मुख्यमंत्री ने 50-50 लाख रुपए उनको दिए। और कोई सवाल? 2017 के चुनाव में न्याय यात्रा निकाली थी कांग्रेस ने जी, अकेले चलने की नीति बनाई थी कि 27 साल उत्तर प्रदेश बिहार, मगर उसके बाद कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 1-1.5 महीने पहले गठबंधन कर लिया। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? कांग्रेस पार्टी इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। महंगाई के बारे में बताइए, महंगाई आसमान छू रही है। देखिए, ये मुद्दा रह गया। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। महंगाई से कितनी परेशानी है पूरे देश के अंदर। पेट्रोल डीजल की कीमत बॉम्बे में 120 रुपए है, यहाँ पे मुझे नहीं अंदाजा 107-110 रुपए है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, मेरे पास उनका वीडियो है, आपके पास भी होगा। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार की नाकामी कि ये पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। और हमारे ज़माने में कितनी थी ये भी आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $130 पर बैरल थी। आज कितनी है? आज $74 पर बैरल है। हमने $130 में $60-70 रुपए का दिया था, और ये एक $74 के अंदर 120 रुपए में दे रहे हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं, एक बैरल में 159 लीटर होता। $74 को आप कैलकुलेट कीजिए करेंसी के अंदर अपनी, और 159 को डिवाइड कीजिए तो 38 रुपए पर लीटर आता। नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार जो क्रूड ऑयल 38 रुपए का खरीद रही है, वो देश के लोगों को 120 रुपए में भी रोजगार देंगे। कम से कम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि जो नफरत की आंधी ये चली है, इसको मोहब्बत में बदलने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा एक बड़ा वादा जो अभी कल ही प्रियंका गांधी ने किया है कि हर वो आदमी जो बीमार होगा, मरीज होगा, उसका इलाज 10 लाख रुपए तक मुफ्त, चाहे सरकारी अस्पताल में हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसका सारा खर्चा हमारी सरकार बर्दाश्त करेगी। अब आपको इजाज़त है, जो पूछना चाहें वो आप पूछ सकते हैं। पंकज मलिक ने छोड़ दिया है, क्या संगठन आपका इतना मजबूत है वो इनको टक्कर दे पाएगा? देखिए, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, और जहाँ तक किसी के छोड़ने का ताल्लुक है, राहुल गांधी जी का बयान आपने सुना होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकता, डरता है, वो अगर चाहे तो पार्टी छोड़ सकता है। और यूपी के चुनाव सर पे हैं, क्या किसी से गठबंधन की संभावना है आपकी, या अकेले लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। आगामी विधानसभा जैसे सिर पर है बिल्कुल, तो क्या दृष्टि आपकी रणनीति क्या है विधानसभा चुनाव? देखिए, ये रणनीति तो बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ। एक तरफ ये बता रहा हूँ कि मौजूदा सरकार कहाँ कहाँ नाकाम रही, और एक तरफ ये बता रहा हूँ कि हमारी सरकार आएगी तो हम क्या क्या करेंगे। यही तो नीति है। मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया। एक जरा